जय मां का आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊं। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रीटमेंट टेक्निकल ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी 2023 में निकल के आई थी। 9212 आप लोग की पोस्ट थी जब आपकी ये वैकेंसी निकल के आई थी। तो लगातार आप लोग को जानकारी प्रोवाइड की जा रही है इस चैनल के माध्यम से। फिर चाहे आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड हो, आपको एज में बेनिफिट मिला हो, या फिर इसके अलावा रिटन एग्जाम और अभी आपके फिजिकल ट्रेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल यहाँ पे फिनिश हुए। और इसके बाद जो आप लोग का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकल के आई है, आपके जो एक सेकंड लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। जी हाँ, बच्चे वेट कर रहे थे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे थे। रिजल्ट आए, ज्वाइनिंग लेटर मिले और हम लोग जो है ज्वाइनिंग लेने के बाद जो भी ट्रेनिंग का प्रोसेस हो, हमारा ट्रेनिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। लेकिन ना तो फाइनल रिजल्ट आया, ना ही आपकी ज्वाइनिंग हुई और ट्रेनिंग तो अभी दूर ही है। जी हाँ, आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे अक्टूबर माह में स्टार्ट होनी थी, लेकिन अब कितना समय लगेगा नहीं लगेगा इसकी जानकारी देखिए कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिलते ही आप लोग को जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे जो अभी एक्चुअल वैकेंसी है वो 8000 प्लस वैकेंसी है और फिजिकल ट्रेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल पास करने वाले यानी कि फाइनल मेडिकल क्लियर करने वाले बच्चों की संख्या अभी ज्यादा नहीं है। 68,000 प्लस स्टूडेंट बुलाए गए थे फिजिकल के लिए, लेकिन मेडिकल पास स्टूडेंट्स की जो काउंटिंग में संख्या मैंने आप लोग को बताया था 11,000 प्लस ही स्टूडेंट है जो कि मेडिकल पास आउट हैं और फाइनल रिजल्ट इसी के अनुसार आप लोग को देखने को मिलेगा। कुछ वैकेंसियां स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज हैं जहां पे कि थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। कुछ स्टेटों में वैकेंसियां खाली भी चली जाएंगी, बिल्कुल ऐसा भी होने वाला था। और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया वैकेंसियां भी हैं आपकी इसमें, जैसे कि पॉइनर विंग की और इसके अलावा मिनिस्ट्रियल स्टाफ की। तो फाइनल रिजल्ट आप लोग का अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद इस चीज पे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि 2023 में ही एक केस यहाँ पे लगाया गया था आपको प्रीफरेंस को लेकर के। जी हाँ, प्रीफरेंस को लेकर के एक केस लगाया गया था और जिसका कि बेनिफिट मिला था, आपको प्रीफरेंस देने का मौका दिया गया था। आप लोगों ने ऑनलाइन प्रीफरेंस लगाया था, मीन्स यदि आप लोगों ने ट्रेड्समैन टेक्निकल के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको मौका दिया गया था। पॉइनर भी आप सेलेक्ट कर सकते थे और मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी आप सेलेक्ट कर सकते थे, प्रीफरेंस दे सकते थे। यदि नंबर अच्छे आते हैं तो मुझे किसमें जॉब मिलनी चाहिए, इस प्रकार से प्रीफरेंस दिया जाता है। बहुत से बच्चों ने प्रीफरेंस दिया, बहुत से बच्चों ने नहीं दिया। ठीक है, मिला जुला असर आप लोग को देखने को मिला। जानकारी मैंने आप लोग को दी थी, प्रीफरेंस दीजिए मत दीजिए आप पे डिपेंड करता है। तो प्रीफरेंस आप लोगों ने दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, और ये प्रीफरेंस जो आप लोग का दिया गया था रिटन एग्जाम्स के रिजल्ट से पहले दिया गया था। जी हाँ, रिटन एग्जाम के रिजल्ट से पहले दिया गया था। प्रेफरेंस देने के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया। 68,000 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे बुलाए गए फिजिकल ट्रेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। सभी चीजें एक साथ यहाँ पे कराई गई। 8 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाने थे, लेकिन सभी चीजें एक साथ हुई तो अप्रोक्सीमेट 10 गुना बच्चे यहाँ पे आप लोग को बुलाए गए फिजिकल। स्टार्टिंग आप लोग की फिजिकल से हुई थी तो 10 गुना बच्चे बुलाए गए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, देखिए एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को जानकारी दी थी कि जो आप लोगों का रिजल्ट निकल के आया, जो फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया था उसी के अनुसार आप लोग का रिजल्ट निकल के आ गया। ट्रेड्समैन टेक्निकल के लिए अप्लाई किया था, ट्रेड्समैन टेक्निकल की मेरिट लग गई। स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज आप अपने स्टेट में कैटेगरी में आप फिट बैठ रहे थे, कट ऑफ में आ रहे थे, आपका रिजल्ट आ गया। या फिर आप लोगों ने पॉइनर विंग के लिए अप्लाई किया तो वो ऑल ओवर इंडिया जो कट ऑफ के अनुसार आपको जो सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ में आ गए तो आपको बुला लिया गया। इसी प्रकार से मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जो आपकी मेरिट लगी थी उसी के ऑल ओवर इंडिया ही थी, उसी के अनुसार आप लोग को यहाँ पे फिजिकल ट्रेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुला लिया गया। सब कुछ यहाँ पे फिनिश हो गया, लेकिन किसी ने इस चीज पे गौर नहीं किया कि इसमें जो है आप लोगों को प्रीफरेंस, जी हाँ, एक रिक्रूटमेंट में 3 रिक्रूटमेंट का काम हो रहा था और जिस स्टूडेंट ने केस लगाया था उसका फाइनल जो यहाँ पे आंसर आया, उसके बाद सीआरपीएफ को एक और सेकंड लिस्ट यहाँ पे जारी करनी पड़ी कि आपको जो रिजल्ट देना है वो प्रीफरेंस के अनुसार देना है। यानी कि एक स्टूडेंट यहाँ पे जिसने ट्रेडमैन के लिए अप्लाई किया है, यदि नंबर अच्छे हैं वो पॉइनर के लिए भी सेलेक्ट हो सकता है और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए भी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन कट ऑफ में आना चाहिए, यानी कि नंबर आपके यहाँ पे अच्छे होने चाहिए। तो
इस केस के फाइनल होने के बाद, जी हाँ, इस केस के फाइनल होने के बाद एक सेकंड लिस्ट और निकाली गई और 15,000 बच्चे, यहाँ पे 15,000 बच्चे और बुलाए गए हैं आपके फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, जिसका की प्रोसेस 18 नवंबर 2024 से यहाँ पे होना है। अब बच्चे परेशान हैं, क्या सर जो ये 15,000 बच्चे बुलाए गए हैं ये क्यों बुलाए गए हैं? क्या सर इसका हमारे जिन्होंने पहले मेडिकल क्लियर कर लिया, क्या सर इसका फाइनल रिजल्ट पे कुछ असर देखने को मिलेगा? सर इंफॉर्मेशन दीजिए, बहुत ही गंभीर विषय है ये। और इसके अलावा एक बच्चे का कमेंट आया था, जी हाँ, यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा कमेंट था। क्या सर जो बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं 15,000 प्लस बच्चे, क्या उनके नंबर जो प्रीवियस में नंबर आए थे, मेरिट बनी थी, उससे ज्यादा है या उनसे कम है? सर इसका जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग का इसी का जवाब देता हूं। जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, 15,000 प्लस बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं, फिर चाहे ट्रेड्समैन के लिए हो, पॉइनर के लिए हो, या फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जो आप लोग की कई ट्रेडों में वैकेंसी थी, ड्राफ्टरी, पियोन, फरास वगैरह की, सफाई कर्मचारी की, तो ये जो बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं ये बच्चे जो पहले कट ऑफ थी उसके अंदर ही आ रहे हैं, तभी इन्हें बुलाया गया है। ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ में ड्राफ्टरी की 60 प्लस यहाँ पे गई है, तो ऐसा नहीं कि जो ड्राफ्टरी के जो नए बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पे 45 या 40 हो, ऐसा नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। प्रीफरेंस वाले रूल्स को यहाँ पे फॉलो करने को बोला गया है। मीन्स यदि आपने ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया है, कुक के लिए आपके 80 प्लस नंबर हैं, ठीक है, आपने प्रीफरेंस फॉर्म ही अप्लाई किया था, प्रीफरेंस दिया था, और इसके बाद आपने एक इंटरेस्ट के रूप में आपने प्रेफरेंस भी दे दिया था पॉइनर को, और मिनिस्ट्रियल को भी प्रेफरेंस दे दिया था सेकंड और थर्ड। तो आप तो कुक में पहले ही आपके अच्छे नंबर है, मेडिकल भी आपने क्लियर कर लिया है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी पॉइनर में भी बैठ रही है और मिनिस्ट्रियल में भी बैठ रही है। जी हाँ, उसमें भी आप लोग अव्वल पे हैं, तो आपको यहाँ पे सेकंड लिस्ट में मौका दिया गया है। यही नियम था, यही जो केस था, और यही फाइनल हुआ था, और इसी को देखते हुए इस प्रकार से रिजल्ट निकाला गया है, सेकंड लिस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे जो बच्चे सेकंड लिस्ट में निकाले गए हैं वो ये मान के चलिए आप लोग कि किसी के नंबर कम नहीं है, जो प्रीवियस में बच्चे बुलाए गए हैं उनसे नंबर ऊपर ही हैं इन बच्चों के। मैं आपको उदाहरण देता हूं यहाँ पे, जैसे कि ड्राफ्टरी है, 80 पोस्ट के लिए 800 बच्चे बुलाए गए, ठीक है, 10 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए गए फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए। अब कितने बच्चे मेडिकल क्लियर करा है ये मैंने क्लियर कर सकता हूँ, अभी इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन 1600 बच्चे और ड्राफ्टरी के लिए बुला लिए गए। तो 1600 बच्चे क्यों बुला लिए गए? क्यों बुला लिए गए? क्या वैकेंसियां इंक्रीज हो रही है? 1600 बच्चे क्यों बुलाए गए? सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आपने प्रीफरेंस दे दिया तो आपका सिलेक्शन ट्रेड्समैन में नहीं हुआ तो आपको मैसन और मिनिस्ट्रियल में भी बुला लिया जाएगा। नहीं, बुलाया, प्रीफरेंस दिया है, बिल्कुल देखा जाएगा। यदि आप उनकी कट ऑफ में आएंगे तभी तो बुलाया जाएगा। यदि आपके कम नंबर हैं, कट ऑफ से कम है, तब नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने प्रीफरेंस दे दिया उसको बुला लिया गया, नहीं। आप उन लिस्ट में, उस रिक्रूटमेंट की जो भी लिस्ट है उसकी कट ऑफ में आप लोग आ रहे हैं, तभी आप लोग को मौका दिया गया है। कि आप लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं ट्रेड्समैन में तो आप पॉइनर में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी पॉइनर की कट ऑफ में आप आ रहे हैं, मिनिस्ट्रियल में आ सकते हैं, मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको चांस दिया जा रहा है, उस कट ऑफ में आप लोग आ रहे हैं। जी हाँ, तो ये क्लियर है। नंबर जो भी हैं बच्चों के, वो प्रीवियस में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे प्रीवियस में जो कट ऑफ गई है, मीन्स ड्राफ्टरी की मान के चलिए 60 गई है, ठीक है। तो अभी जो बच्चे ड्राफ्टरी के 1600 बच्चे बुलाए गए हैं वो 60 प्लस मार्क्स वाले ही हैं। अब आप समझ सकते हैं, जी हाँ, उससे कम नंबर नहीं है, ज्यादा नंबर है। और ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं रिजल्ट पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि रिजल्ट में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ने वाला है। और जो ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है इसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। ड्राफ्टरी के 800 बच्चे बुलाए गए थे, इसमें 1600 बच्चे और ऐड हो गए, जिनके नंबर प्रीवियस की कट ऑफ से अच्छे नंबर हैं, यानी कि प्रीवियस में 60 थी तो इन बच्चों के नंबर 62, 63, 64, 65, 68, 70, 80 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है।
ये बच्चे वो हैं जिन्होंने कि ट्रेड्समैन में भी अप्लाई किया था, सेलेक्ट हो चुके हैं और नंबर अच्छे हैं, पॉइंटर में भी मौका मिल रहा है और इनको मिनिस्ट्रियल में भी मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, बिल्कुल रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। यदि आप लोग प्रीवियस में सेलेक्ट थे और एवरेज मतलब आपको लग रहा था कि बस सिलेक्शन हो ही जाएगा, बिल्कुल किनारे पे ही हैं, 10 सीटें हैं और 11 बच्चे ही पास हुए हैं, मेरे बिल्कुल मिनिमम नंबर हैं, जो मिनिमम पासिंग जो मार्क्स हैं उससे एक आध नंबर ही ज्यादा हैं। तो देखिए फेरबदल होने वाला है, फेरबदल होने वाला है, बिल्कुल फेरबदल होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे ये सेलेक्ट हुए हैं ये मिनिमम कट ऑफ से कम वाले नहीं है, मिनिमम कट ऑफ से ज्यादा वाले हैं। और यदि ये मेडिकल क्लियर करते हैं तो जो रिजल्ट पहले आने वाला था उसमें चेंजेस होने वाला है, वो रिजल्ट अब नहीं रहेगा, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। का जो क्वेश्चन था उसका जवाब मैंने दे दिया है। फाइनल रिजल्ट पे आप लोग को असर देखने को मिलेगा, कितना असर पड़ेगा इसकी जानकारी आप लोग को आने वाले समय में मिलेगी। और इसके अलावा जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो प्रीफरेंस के अनुसार अच्छे नंबर हैं, कट ऑफ में आ रहे हैं, इसी वजह से उन्हें बुलाया गया है। ऐसा नहीं कि नंबर कम है उनको भी बुला लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा बच्चे नहीं, एक्स्ट्रा इस तरीके से नहीं, जो कट ऑफ में आ रहे हैं उन्हें बुलाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, प्रीफरेंस के अनुसार सभी को मौका देना है। तो कट ऑफ में आने वाले बच्चों को मौका दिया जा रहा है, बस यही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई जानकारी लेनी है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूंगी चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन और बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग ला। थैंक यू।